नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कि हमारा एमएससी एग्रीकल्चर या फिर हम बात करें मास्टर्स की, ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे 100% प्लेसमेंट है या फिर हम 100% प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आज के सेशन में यही चर्चा करेंगे। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी की बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सीयूटीपीजी हमारा एक सेंट्रल की और स्टेट जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज है उनका एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि हम मास्टर्स के लिए या फिर जितने भी मास्टर्स के कोर्स है उनके लिए हम एग्जाम देते हैं। उसके बेसिस पे हमारी काउंसलिंग होती है, फिर हमें कॉलेज मिलता है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो उसमें कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी आपने कोर्स पढ़े हैं वो आते हैं। वैसे हम बात करें आपका बोटनी से आपने बीएससी कर रखी है तो आपके वो सब्जेक्ट आएंगे। तो अलग अलग जो है हमारे सारी चीजें होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 100% प्लेसमेंट क्या, कौन से जो है सीयूटी पीजी में जो कॉलेज आते हैं उसका किसका है, तो अपन बात कर लेते हैं। तो आपको एकमात्र जो है यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी हमारी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्लेसमेंट है। कुल मिला के अपन बात करें 100% प्लेसमेंट है। अगर आप बीएचयू से मास्टर्स करते हो एग्रीकल्चर में या एफएबीएम या एमबीए करते हो तो 100% प्लेसमेंट आपको वहां का देखने को मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं उसका जो है सबूत आपको दे देता हूँ। चलिए, तो आपको उसका जो है 100% में सबूत देता हूँ। ये आपका बीएचयू का जो है खुद का एमबीए और फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो है क्या है, लिंक्डइन का अकाउंट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है 100% समर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ इंटर्नशिप के बाद इनको प्लेसमेंट 100% इंटर्नशिप प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं 100% प्लेसमेंट। और पूरा जो है जितने भी मान लो 39 सीट्स है एफएबीएम में या एग्रीकल्चर में बात करूं मैं, आपका हर एक डिपार्टमेंट में आपका 25 से 30 सीटें देखने को मिलती है। तो उनमें भी जो बच्चा बीएचयू में एडमिशन लेता है और जिनको प्लेसमेंट लेना जो है चाहता है तो वो 100% प्लेसमेंट वहां का है तो वो ले सकता है। और एवरेज अगर मैं पैकेज की बात करूं तो आपको ये सारा सब कुछ आप देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 39 टोटल स्टूडेंट थे। तो प्लेस अलग अलग कंपनीज में, जैसे बायर हो गया, कावेरी सीड्स हो गया, जेयू हो गया और यूपीएल हो गया आपका, उसके बाद वीनर सीड हो गया, क्रिस्टल हो गया, एग्रो प्रोटोवीना हो गया। ये सारी जितनी भी आप कंपनीज देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर की हमारी कंपनीज है और अच्छा खासा पैकेज है। लगभग अगर हम स्टार्टिंग से बात करें 6 लाख से जो है पैकेज हमारा स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 10 लाख तक का पैकेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका अगर आप बीएचयू से या किसी भी कैंपस से प्लेसमेंट लेते हो तो आपकी वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप डायरेक्ट, जैसे मान लो आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली या एमएससी कर ली, तो आप डायरेक्ट कंपनीज में अप्लाई करोगे तो उससे इतना ज्यादा जो है आपको पैकेज भी नहीं देंगे और आपको इतना ज्यादा इंपोर्टेंस भी वहां पे नहीं मिलेगा और मार्केटिंग से आपको जॉब देंगे जो आपका लायक नहीं है। ठीक है, अगर आप बीएचयू से या किसी भी कैंपस प्लेसमेंट से जो है आप जाते हो उन कंपनीज में तो आपका एक अलग ही रुतबा होता है और आपको अच्छा खासा जो है वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में गिनते हैं, वरना ऐसे ही आपको जो है रद्दी के बाव में गिनते। तो आप ऐसी जगह से जो है एमएससी या मास्टर्स करें जिससे आप अच्छा खासा प्लेसमेंट ले सकें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आए दिन हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तैयारी करते हैं बच्चे साल साल भर पर कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो आप अच्छी जगह से जो है आपका मास्टर्स करो और वहां से जो है आप अच्छा खासा प्लेसमेंट लेके जा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये तो आपने सर प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, सारा सब कुछ आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे वापस मुद्दे पर। अब सर आपको पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार पैटर्न लिख देता हूं। सीयूटी पीजी का जो है पैटर्न हमारा होता है, सीयूटी पीजी का अगर हम पैटर्न की बात करें तो सीयूटी पीजी का पैटर्न की बात करें तो हमारा इसका पैटर्न होता है। तो टोटल जो है क्वेश्चंस आते हैं हमारे कितने, 75 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद मैं बात करूं टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर। और अगर हम बात करें कि ये तो हो गया आपका एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए, है ना। और आपका जो एफएबीएम वाला है, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर हम बात करें आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस,
MBA इन एग्री बिजनेस। तो ये सभी के लिए जो 300 मार्क्स का ही पेपर होता है ओवरऑल सारे कोर्सेज की बात करें तो। उसके बाद एक आपका जो जितने भी FABM या मैनेजमेंट वाले जो कोर्सेज होते हैं उनमें अलग से आपका GDPI होता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। क्या होता है बच्चों? ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, GD और PI, ये दोनों जो है आपके, अगर आप जब पेपर दे लेते हो, जैसे मान लो आपके 300 में से 190 या 180 मार्क्स आए सपोज, है ना, तो 180 मार्क्स आए तो आपके ये तो हो गया थ्योरी वाला एग्जाम या मेन रिटर्न वाला एग्जाम, जो भी अपन बात करें CBT बेस्ड होता है, ये भी ध्यान रखना। कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और उसके बाद आपको रिजल्ट आ गया, आप जो है BHU की काउंसलिंग कराते हो, सेपरेट जो है BHU की काउंसलिंग होती है। तो उस काउंसलिंग के बाद आपको जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी उसके बेसिस पे सेलेक्टेड होते हैं, मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ जाती है कि इतनों को जो है GDPI के लिए कॉल आएगा। तो GDPI जो है पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है, और ये टोटल हमारा 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। ये ओनली आपका जो जितने भी मैनेजमेंट वाले कोर्स है उन्हीं में देखने को मिलता है और किसी में देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारा 60 मार्क्स में से मान लो आपको मैंने उसमें कहा कि मेन थ्योरी एग्जाम में मैनेजमेंट जितने वाले कोर्सेज है उसमें मान लो 190 मार्क्स आए आपके, आपके जो पेपर दे के आए, है ना। और जो BHU में जो आपका GDPI हुआ उसमें सपोज आपके 40 मार्क्स आए, तो टोटल 190 कितने हो गए? 130 मार्क्स हो गए, सॉरी 230 मार्क्स हो गए। 230 मार्क्स में आपका शॉर्ट सिलेक्शन है FABM में या MBA में, शॉर्ट सिलेक्शन है। MBA की तो फिर भी कम जाती है, बट आपका FABM में सीट्स कम है तो इस वजह से और भी जो है आपका कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। तो लमसम अगर हम बात करें तो आपके 215 से लेकर 230 के बीच में जो है मार्क्स है, तो आपका FABM में शॉर्ट सिलेक्शन हो जाता है। बट इतने मार्क्स भी लाना जो है आजकल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेपर का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और हमारे बैच के बच्चों से आपको जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। अगर हम बात करें हमारे इस साल के जो है सिलेक्शन की, ये कुछ जो है आपको झलकियां दिखाई दे रही है। इसके बाद भी हमारे सिलेक्शन है, ये पोस्टर जो है जब तक बना था, जब इतने ही जो है हमारे पास रिजल्ट आए थे, तो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं और आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और भी रिजल्ट देखने को। तो ये हमारे ABM और FABM और हमारा एग्रीकल्चर साइंसेस के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके कुछ जो है फोटोज है और रिजल्ट है, ठीक है। ये हमारा योद्धा 2.0 बेच था। इस बार हमने CUT PG और FABM का एक कॉमन बेच चलाया है, जो आपका कंप्लीटली उसके ओरिएंटेड ही है। और उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलेगा पहले वो बता देता हूँ। तो हमने ये सभी जो है हमारे 2027 के लिए जो है बेचेस है, चाहे आप 11th-12th के हो या फिर JET CUT या CUT PG प्लस FABM, प्री PG, MP JEE, UP कैडेट PG, ICAR JRF नेट और एग्रोनॉमी के लिए, और राजस्थान प्री PhD के लिए, और BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर्स, या जो हम योद्धा की बात कर रहे थे, योद्धा का जो 3.0 बैच है जो UAC महापेक के नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे नए बेचेस है। अब हम बात करें कि हमारा जो CUT PG एग्रीकल्चर और FABM का बैच है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जो है लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड, वही क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी। उसके बाद कंप्लीटली आपको क्लास वाइज नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब काउंसलिंग कराने का टाइम आएगा तो आपको कोई मदद नहीं करेगा, बहुत सारे हजारों डाउट आएंगे कि सर हम क्या करें, एग्जाम के बीच में आपको कॉन्फिडेंस जो है लूज होगा, उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा। तो 1-to-1 जो है हम बच्चों से बात करके उनको एक गाइड करते हैं ताकि वो रिजल्ट उनका बेस्ट आ सके और आराम से एग्जाम दे सके। उसके बाद हम बात करें वीकली और मंथली आपका टेस्ट होता है, वीकली और मंथली आपका टेस्ट देखने को आपको मिलेगा। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं इस बैच की, तो इस प्राइस का जो है, इस बैच का प्राइस है 2499। क्या है साथियों? 2499। अगर आप जो है आज संडे हमारा आज अगर ज्वाइन करते हो तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है देरी ना करें, आज ही जो है ज्वाइन कर ले इस बैच को, और कंप्लीटली जो है डे बाय डे आप नोट्स बनाकर अच्छे खासे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। और कंप्लीटली आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी आपको CUT PG एग्रीकल्चर और FABM का एक सेपरेट बैच नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिल रहा है वो आपको अधूरी जानकारी और अधूरा जो है कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो और आज ही जो है ज्वाइन कर ले यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का, और आपको कंप्लीटली जो है एग्जाम तक और एग्जाम के बाद की भी जितनी गाइडेंस है सब कुछ जो है एक ही बैच में मिलने वाली है। और इतने कम अमाउंट में इतना अच्छा कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम जहाँ से पढ़ के आए वहाँ पे हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजना है ताकि उनकी भी जो है अच्छी खासी जो है स्किल डेवलप हो और वो अच्छा खासा प्लेसमेंट लेके अपना आगे की जो करियर सुधार सके।
उसके बाद आप एक बच्चों का डाउट होता है कि सर हम बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट से किए हुए हैं, क्या हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हम इस इतना हमें पोटेंशियल, तो भैया कोई कमजोर नहीं होता है, कमजोर होता है आपका मनोबल और आपके आसपास के लोग जो आपको जो है नेगेटिविटी आपकी में फैला रखी है कि प्राइवेट वाले कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर मैं बताऊं कि हमारी भी सेमी गवर्नमेंट से बीएससी है, उसके बाद मास्टर्स बीएचयू से, उसके बाद प्रेजेंट में अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो आप खुद को छोटा समझोगे तो आप छोटा बन के रह जाओगे। तो आप ये चीजों को निकाल दे दिमाग से कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है बट आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो 4 साल बर्बाद किए उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा जल्दी निकलिए, अगर आप 4th ईयर में या 3rd ईयर में या फिर आपने कंप्लीट जो है 1 साल बर्बाद कर चुके हैं तो अभी भी देरी नहीं है। तो आप इस बार भी अगर आपने सीयूटी पीटी दिया है, नंबर नहीं है, तो वापस प्रयास करें पर जाएं बीएचयू। ठीक है, तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से डाउनलोड कर ले यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का ऐप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू।